जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। इंसान की जिंदगी बेमानी नहीं होती है। इंसान पैदा होता है, बाल्यावस्था में होता है, युवावस्था पाता है और फिर जवानी में कदम रखता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसके कर्म बदलते जाते हैं, या यूं कहें कि दिशा बदलती जाती है कर्मों की। बचपन में सिर्फ खेल कूद रहता है काम उसका, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, युवा अवस्था को प्राप्त करता है और वयस्क हो जाता है, उस समय एक अतिरिक्त भार उसके कंधों पर आ जाता है। वो है धन अर्जित करने का, धन कमाने का। अब इसके लिए कुछ लोग मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, मस्जिदों के चक्कर लगाते हैं, दरगाहों के चक्कर लगाते हैं, देवालयों के चक्कर लगाते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें क्या? देखिए, जब हम किसी से मांगते हैं तो उसको मन्नत बोलिए कुछ बोलिए, पर होती तो भीख ही है, भिक्षा। जैसे हम किसी के दरवाजे पर जाते हैं और गुहार लगाते हैं, उससे निवेदन करते हैं कि आप हमें ये चीज़ दे दीजिए, तो इसको हम कितने भी बढ़िया शब्दों से सजा लें, मगर सत्य एक ही होता है कि वो होता है भीख मांगना। कुछ व्यक्ति समय की धारा में बह जाते हैं और सोचते हैं वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जब कठिनाइयां होती तो कहते हैं हमारे भाग्य में ही अच्छा कुछ लिखा नहीं है, मुसीबतों ही झेलना लिखा है। तो अब मुसीबतें झेलना लिखा है तो चलिए मुसीबतें ही झेलते रहते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो पुरुषार्थी होते हैं, जो अपने आप पर भरोसा करते हैं, जो अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं और अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं। ज्ञान का अर्थ यह नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो। ज्ञान तो सबके अंदर है। ज्ञान अर्थात जानकारी। अगर हम अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करें तो ज्ञान तो सबके अंदर होता है। आपने बहुत बड़े बड़े महात्माओं के नाम सुने होंगे, वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, सिर्फ मनन करते थे, चिंतन करते थे, और उस मनन और चिंतन में ही उनको वो कुछ अर्जित हो जाता था, समझ आ जाती थी उतनी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, संसार क्या है, संसार में क्या करना ठीक है, संसार में क्या करना ठीक नहीं है। और फिर वो बातें वो साधारण जनता को, जनसाधारण को समझाते थे। तो हम बात कर रहे थे कि सामर्थ्य की, पढ़े लिखे की, ज्ञानियों की। तो ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। डिग्री हासिल करना ज्ञान हासिल करना नहीं होता है, वो तो ज्ञान हासिल करने का एक जरिया होता है, एक साधन होता है, एक रास्ता समझाया जाता है कि आप बहुत सी बातें समझेंगे तो उसके बीच में से कुछ सार्थक चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो सामर्थ्यवान होते हैं, जो समर्थ होते हैं, जो अपने आप में विश्वास करते हैं, वो लोग कुछ ऐसा करने की सोचते हैं ताकि धन भी प्राप्त हो सके, खुशी भी मिल सके और समाज में एक रुतबा भी बन सके। धन प्राप्त करने की तो बहुत से साधन हैं। हमने पहले भी बताया था कि लठ लेकर के निकल जाओ
10-20 आदमियों को इकट्ठा कर लो और फिर दादागिरी करो, ये भी धन कमाने का एक साधन होता है। और दूसरा साधन ये होता है कि लूटपाट करो, तो ये भी एक साधन होता है। एक और साधन होता है कि हम जाकर के किसी की चाकरी करें, नौकरी करें, तो वो हमें कुछ धन दे देगा, ये भी एक साधन होता है। और एक साधन ये होता है कि हम कुछ उपक्रम ऐसे करें, उद्यम ऐसे करें, ताकि हमें तो धन प्राप्त हो ही, साथ ही अन्य लोगों को भी धन प्राप्त करने का साधन मिले। ऐसे व्यक्ति उद्योग की तरफ ध्यान देते हैं, व्यापार की तरफ ध्यान देते हैं। आपने जब पढ़ा होगा, कहीं पर सीखा होगा, किसी ने कहा है कि उत्तम खेती, मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। अर्थात सबसे उत्तम कार्य होता है खेती करना, कृषि कार्य। उसके बाद का जो कार्य है वो होता है व्यापार। उत्तम खेती, मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी। चाकरी मतलब नौकरी के लिए बिल्कुल मनाही है, निषिद्ध है वो, क्योंकि ये भीख के सबब होता है। और हम भी आपको बार बार यही कहते हैं कि नौकरी का मतलब होता है गुलामी। हम जाकर के किसी से याचना करते हैं कि हमें नौकरी दे दो, और वो हमारी काबिलियत जांचता है, फिर देखता है कि हमारी ज़रूरतें कैसी हैं, उसके अनुसार वो तनख्वाह निश्चित करता है, और तब हमें नौकरी देने के लिए हाँ या ना करता है। अब हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे पास रास्ता तो नौकरी का ही है। मगर अगर हम उद्यमी हैं, हम कुछ अलग हटके सोचते हैं, हम कुछ समाज के लिए करने की सोचते हैं, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारा भला तो हो ही, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी भला हो। नौकरी जो है वो हम तक ही सीमित होती है। जब तक हम बने रहेंगे पद पर, तब तक वो आमदनी हमें मिलेगी। या कहीं कहीं कुछ लोगों को पेंशन भी मिलती है, तो वो पेंशन भी कब तक मिलती है? जब तक हम जिंदा हैं। उसके बाद में वो सब खत्म हो जाता है। मगर उद्यम या उद्योग एक ऐसी चीज है जिसे एक बार हम लगा दें तो ये आम के पेड़ की तरह होता है, जो लगाने वाले को तो फल देता ही है, क्योंकि लगाता है तो 5-7 साल के बाद में वो फल देना शुरू कर देता है। मगर आने वाली पीढ़ियों को भी वो फल देता रहता है, क्योंकि वो तो सैकड़ों साल तक जिंदा रहता है। और उद्यम जो होता है वो तो हमेशा फलीभूत होता रहता है, वो उसका कोई अंत समय नहीं होता है। जब तक आप उसमें पानी देते रहोगे, अर्थात आप जब तक मेहनत करते रहोगे और सच्चाई के साथ में उस उद्योग को आगे बढ़ाते रहोगे, ईमानदारी से काम करते रहोगे, लोगों का भला करते रहोगे, तो लोग आपके साथ में कुछ इस तरह जुड़ेंगे कि वहां प्रेम का वातावरण बनेगा। अगर आपके पास कोई समस्या आती भी है तो जो प्रेम से बंधे हुए व्यक्ति होते हैं आपके साथ में, वो आपका साथ छोड़ते नहीं, वो आपके साथ ही हमेशा होते हैं। इसीलिए हम बराबर कहते हैं कि बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप व्यापार की तरफ आइए, उद्योग की तरफ आइए, व्यापारी बनिए, उद्योगपति बनिए। और उसके लिए बहुत साधारण सा तरीका है, कोई बहुत बड़े धन की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे तो बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है। अब आप सोचो कि मेरे पास तो 25-50 लाख रुपए है नहीं, तो मैं कैसे धन अर्जित करूंगा? और धन है नहीं मेरे पास में, तो उद्योग कैसे लगाएंगे हम?
उसके कई तरीके होते हैं। हमने कहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आप घड़ा तो लेके आइए, एक एक बूंद अगर उसमें कोई डालेगा तो वो घड़ा कुछ समय के बाद में भर जाएगा, क्योंकि बरसाती पानी तो बरसाती पानी होता है, वो आता है और बह के चला जाता है। लेकिन जो शनै शनै इकट्ठा होता है, धीरे धीरे जो इकट्ठा होता है, वो चाहे धन हो, चाहे शक्ति हो, वो चाहे आपका रुतबा हो, वो दिन दूना रात चौगुना फिर बढ़ना शुरू कर देता है और फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहती। आप का काम सिर्फ इतना है कि आप हमसे जुड़ें। जुड़ने का तरीका साधारण सा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें सब्सक्राइब किया हुआ है तो। अगर सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब का बटन मत दबाइए, क्योंकि फिर वो आपका जो सब्सक्राइब किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, अनसब्सक्राइब हो जाता है वो। कुछ व्यक्तियों ने ऐसा किया है, सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब का बटन दोबारा दबा दिया है, तो अनसब्सक्राइब हुआ है और वो सब्सक्राइब नहीं रहे हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और उस जानकारी को आप दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना जो परिचित लोग हैं, मित्र हैं या अपरिचित भी हैं और जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, उनका फ़ोन नंबर आपके पास अगर है तो आप उन सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उनसे भी विशेष अनुरोध कर सकते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए इसको। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, एक तरह से ये आंदोलन है। आप इसे सफल बनाएंगे तो आप तो सफल होंगे ही, आपके साथ साथ बहुत से लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए आप इसे जितना से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही जल्दी ये कार्य पूरा होगा और आपकी जो समस्या है बेरोजगारी की, धन कमाने की समस्या, वो उतनी ही जल्दी दूर हो जाएगी। सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें चाहें तो अपना परिचय दे सकते हैं, अपनी जो काबिलियत है उसे हमें बता सकते हैं और क्या करना चाहते हैं ये भी आप हमें उसमें बता सकते हैं। इस तरह से हम आपसे जुड़ जाएंगे, आप हमसे जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप पे नंबर ज़रूर दीजिए, अपना फ़ोन नंबर, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। एक बात और है कि आप जितनी शिद्दत के साथ, जितनी मन से आप यह कार्य करेंगे, उतना ही तेजी से इसका विकास होगा और उतनी ही जल्दी से हम सबकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। और हम सबकी समस्याओं के सुलझने का मतलब ये है कि हम देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि हम बढ़ेंगे आगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। हम ही पीछे रहेंगे तो देश की तरक्की या देश आगे कैसे बढ़ेगा। चंद लोगों के उद्योगपति, बड़ा उद्योगपति बन जाने के, विश्व के बड़े उद्योगपतियों में शामिल हो जाने से कोई देश बड़ा नहीं होता है। वो लोग बड़े जरूर हो जाते हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो आइए हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।